शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज निर्जला एकादशी के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत कथा और निर्जला एकादशी व्रत की पूर्ण पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण करें या ना करें। बंधुओं, निर्जला एकादशी का अर्थ है बिना जल के। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने वाले मनुष्य को एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे ही निर्जला एकादशी कहा जाता है। बंधुओं, वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे अधिक बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। निर्जला एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छत्री, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं। आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगाई जाती है। बंधुओं, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत भीमसेन ने भी रखा था। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और फूल लेकर व्रत रखने का संकल्प करें और फिर उस जल को भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ दें। बंधुओं, उसके बाद भगवान का षोडश उपचार पूजन करें। भगवान को पीले रंग के फूल चढ़ाएं और भगवान को तुलसी दल चढ़ाएं। यदि हो सके भगवान को फलों का भोग लगाएं और भगवान को पंखे से हवा करें। भगवान की कथा सुनने में, श्रीमद् भागवत गीता सुनने में, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने में और भगवान के नाम का स्मरण करने में बिताएं। किसी की बुराई ना करें। बंधुओं, हो सके तो निर्जला एकादशी के दिन 2 घंटे मौन व्रत भी धारण करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में ब्रिक नामक अग्नि है, मैं अन्न के भोजन के बिना नहीं रह सकता। आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र,
बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब मैं क्या करूं? 1 मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यदि ऐसा कोई व्रत हो तो मुझे जरूर बताएं। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान से सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय या फिर भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप करना चाहिए और गौ का दान भी अवश्य करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा या करूंगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हों अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। पहला, भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी, जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, जूती आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, अब मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी व्रत करने वाले को किन पुण्यों की प्राप्ति होती है। बंधुओं, एकादशी सभी पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध
100 राजस्व यज्ञों से मिलता है, वही निर्जला एकादशी के व्रत से मिलता है। पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्न अर्थ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जिसने एक बार भी इस व्रत को किया, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन और वृद्ध अवस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। बंधुओं, निर्जला एकादशी को कृपणता त्याग कर पुष्पों, फलों, अगर, धूप, दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन भगवान को गुलाब के पुष्प अर्पित करता है, वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।